हाँ जी गाइस। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो ये वाला केस है इसमें एक गलती और बच्चे क्या करते हैं नंबर ऑफ कैलकुलेट करने में। तो अरुणिमा वापस आते हैं अरुणिमा के पास, देखते हैं अरुणिमा सही कैलकुलेट करती है कि नहीं। अगर मैं 31 दिसंबर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर को मेरे को ड्राइंग दे रखी है। क्वेश्चन में दिया है कि ड्राइंग कितनी है। 31 दिसंबर को कब करी है मैंने? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से 31 मार्च तक कितना पीरियड हुआ? 3 months। कैसे काउंट किए? पहला महीना जैन, 1st जैन। जैन। तो ये याद रखना है, 31 दिसंबर दिया तो दिसंबर का महीना काउंट मत करना। ठीक है। लेकिन अगर आपको यही चीज 1 दिसंबर दी होती तो आपके 4 महीने हो जाते, फिर दिसंबर का महीना भी आता, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर हो गया? ये गलती हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं और सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इन बातों का याद रखना है। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो इसमें बस याद रखना है कि एक तो इसके अंदर क्यूमुलेटिव नहीं होगा, दूसरा इसमें महीने सीधा 31 मार्च तक के कैलकुलेट। ठीक है गाइस, एक सेकेंड दे रहा हूँ। इसको भी क्लास करनी है साथ साथ। हाँ जी। कहाँ थे भाई हम? तो इसमें याद रखनी है, क्या याद रखना है आपको कि इसमें क्यूमुलेटिव नहीं होगा। और क्योंकि क्यूमुलेटिव नहीं होगा तो हम जो मंथ कैलकुलेट करेंगे, मंथ हम सीधा नीचे 31 मार्च से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया गाइस? सबको क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब हमने 3 मेथड सीखी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। अब इसके बाद मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। क्या आप शॉर्टकट लगा? नहीं कर ले, हेलो। बस हो गया हेलो। चलो अब जाओ, मेरे को पढ़ाने दो। नहीं, अब बाद में करना है। चलो बाय बाय। बाय हो गई। चलो बाय से बाय बाय करो, बाय बाय। चलो जाओ, मम्मा पास जाओ, मम्मा पास जाओ। हाँ जी गई, सॉरी। हाँ, तो इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 3 केसेस कर लिए, तीनों केसेस समझ लिए क्या क्या है। अब तीनों केसेस में करने के बाद हमने सीखा था कि इसके अंदर हम एक शॉर्टकट भी है, कि हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि वो शॉर्टकट लगेगा कहाँ। वो शॉर्टकट लगेगा थर्ड केस में, जहां आपको पेरेनम भी बोला हुआ है और आपको क्या बोलते हैं, डेट भी दे रखी है, डेट ऑफ विड्रॉल भी नहीं। थर्ड में लगाने की जरूरत है ना। फर्स्ट और सेकंड में तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, उसमें लगानी है। थर्ड में तो हमारा प्रोडक्ट मेथड लगता है, वहीं तो हमारा लंबा काम हो जाता है, तो वहीं पे ही हमारा शॉर्टकट की बात आएगी, फर्स्ट और सेकंड में आएगी। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो शॉर्टकट पहली चीज लगेगा कहाँ पे? थर्ड वाले से लगेगा। अब शॉर्टकट लगेगा कैसे? थर्ड वाले में भी हम शॉर्टकट क्या लगाने की बात कर रहे हैं कि सीधा फॉर्मूला यूज कर ले इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट टेबल। आप देखो, पहले वाले और सेकंड वाले केस में हमने फॉर्मूला यूज किया था। देखो, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सेकंड में भी यही किया, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो क्या हम सीधा यही नहीं कर सकते? क्या मिसिंग है इसके अंदर? सिर्फ एवरेज पीरियड नहीं पता ना अपने को, वही टोटल ड्राइंग्स को पता है। भाई आपको जो भी ड्राइंग्स रखे हैं सबका टोटल करोगे तो टोटल ड्राइंग्स होगी। इसी तरीके से रेट भी पता है। तो हमें सिर्फ एवरेज पीरियड ही तो नहीं पता है। तो अगर एवरेज पीरियड निकल जाए किसी तरह तो हमारा काम हो जाएगा। तो शॉर्टकट के अंदर हम क्या करते थे, हम एवरेज पीरियड निकाल लेते थे। पर वो शॉर्टकट कहाँ लगेगा? सबसे पहले तो ये देखते हैं। वो शॉर्टकट लगता है जब ये दो कंडीशन पूरी होती है। एक तो आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो विद द सेम इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, एक्स विड्रॉज 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यानी वो कितना विड्रॉ कर रहा है? 1000 रुपये हर महीना, सेम अमाउंट है 1000। और कब विड्रॉ कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी हर बार सेम एक ही टाइम पीरियड में विड्रॉ कर रहा है, ऐसा नहीं कभी 1 तारीख को, कभी 15 तारीख को, कभी 12 तारीख को, ऐसे नहीं। सेम डे को विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की पहली तारीख। तो इसी तरह हर महीने की 15 तारीख को भी हो सकता है, हर महीने की आखिरी दिन भी हो सकता है। ठीक है, यानी एट द एंड ऑफ ईच। क्लियर हो रहा है मेरी बात? समझ आ रही है? तो ये दो कंडीशन जब मीट होंगी तभी आप शॉर्टकट लगा सकते हो। अगर ये दो कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो फिर तो आपको वो लंबा वाला तरीका ही लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा का पूरा
व्हाट डू यू कॉल, प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। अब शॉर्टकट में मैंने क्या सिखाया था कि एवरेज पीरियड कैसे निकाल सकते हो। एवरेज पीरियड निकाल सकते हो FO प्लस F1 अपॉन में 2। FO प्लस F1 अपॉन में 2। अब व्हाट इज F1 एंड F1? FO होता था जो पहला वाला, ऊपर देखो दिख रहा है आपको। FO कौन सा होता था? जो आपने जब पीरियड निकालते हो तो जो पहली वाली ड्राइंग है, सबसे पहली ड्राइंग है, वहां से लेके 31 मार्च तक का कितने महीने हुए। और F1 क्या था? जो सबसे लास्ट ड्राइंग है, वहां से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने हुए। समझ आया मेरी बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। FO क्या था? जो पहली ड्राइंग है वहां से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए। और F1 क्या था? कि जो लास्ट ड्राइंग है वहां से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, सपोज करो एक्स विड्रॉज 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल को। और आखिरी कब होगी? हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है पूरी टेबल। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, पूरी टेबल बनानी नहीं है, हमें तो सिर्फ माइंड में कैलकुलेट। पहली ड्राइंग कब हुई? 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने। आखिरी ड्राइंग कब हो रही होगी? 1 मार्च को। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो लास्ट महीने मार्च के महीने में कब हो रही होगी? 1 मार्च को। क्लियर हो गया? तो 1 मार्च से 31 मार्च से कितना टाइम हो गया? 1 महीना। तो यानी 12 + 1 अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2 कितना हो गया? 6.5। तो इस केस में कितना आ जाता है एवरेज पीरियड? 6.5। क्लियर हुआ? देखो इसमें निकाला था एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अगेन फिर से बता रहा हूँ, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पहली और आखिरी वाली ड्राइंग्स देखनी है कि वो कब हुई है, उसके हिसाब से कितने महीने बनते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो पहला शॉर्टकट तो ये हो गया। अब इसका भी शॉर्टकट, यानी आपको ये भी ना निकालना पड़े, इसको भी याद करवा दो, तो मैंने उसके लिए आपको एक ये टेबल सिखाई थी। ये देखो, ये टेबल सिखाई थी, शॉर्टकट का शॉर्टकट। ठीक है, कि एवरेज पीरियड डायरेक्टली हम लिख सके, हमें याद हो जाए। किसी को याद है कि हमने ये कैसे बनाई थी? तनीषा याद है ये? यस। बताओ। पहले मिडिल वाला हम लिख देते हैं सिक्स क्या मंथ। लिखते हैं? मिडिल में 6 लिख लेते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं, अच्छा गाइस, पहले वापस से रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं सिर्फ पहली 3 लाइन की, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। ठीक है, उसके नीचे वाले पे बाद में आएंगे, पहले मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। सब में देख रहे हो मिडिल में 6 है। ठीक है, तो अगर इन द मिडल ऑफ ईच मंथ है, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, या इन द मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, हमारा एवरेज पीरियड 6 ही आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मिडिल से शुरू करते हैं, मिडिल में तीनों में 6 लिख दिया। उसके बाद अगर मैं मंथली की बात कर रहा हूँ तो कैसे करते हैं तनीषा? सर मंथली में जब 1 मंथ है तो 1 मंथ का हाफ कर देंगे वेरी गुड। 0.5 में प्लस 0.5 और एंडिंग में माइनस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया गाइस। बाकी लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब हम बात कर रहे हैं मंथली की, तो हम चेक करेंगे कि यानी इसमें कितने महीने हैं। यहाँ उल्टा है, पहले हम अभी क्या बात करते थे, एक साल में कितने महीने, एक क्वार्टर में कितने महीने, एक हाफ ईयर में कितने महीने। जब अभी तक जितनी भी जगह बात करी, सब जगह यही है। लेकिन सिर्फ सिर्फ एक ये इकलौता एक्सेप्शन है जहाँ पे हम एक साल में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कितनी पीरियड की बात हो रही है। मंथली तो एक महीने में कितने कितने महीने हो गए? 1 महीना। क्वार्टर की बात करेंगे तो एक क्वार्टर में कितने महीने हो गए? कितने हो गए अरुणिमा, एक क्वार्टर में कितने महीने हो गए? 3। 3। तो मैंने ऐसे सिखाया था, एक साल में 4 क्वार्टर, इधर देखो, एक साल में 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में 1 2 3 महीने, ऐसे। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो ये याद रखना है। सिर्फ एक यही एक्सेप्शन है जहां पे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक क्वार्टर में कितने महीने। नॉर्मली ये नहीं आता, नॉर्मली तो हम क्या सोचते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर, सब जगह यही सोचते हैं। जब भी आएगा तो आप यही सोचोगे, सिर्फ यही एक exception है। ठीक है, तो आपने देखा, एक अगर मंथली की बात कर रहा हूँ यानी 1 महीने की, तो 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 बिगनिंग में प्लस हो गया और एंडिंग में माइनस हो गया। तो 6 में प्लस किया 0.5, 6.5, माइनस किया तो 5.5। समझ आ गया? इसी तरीके से क्वार्टर में कितने महीने? 3। 3 का आधा 1.5, 6 में 1.5 ऐड हुआ 7.5, और दूसरी तरफ 4.5। ये टेबल आप जब तक अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना यार, 2 3 बार, तो याद ही नहीं होगी, और एग्जाम में फिर वही गलत करके आओगे। अरे सर वो ना, वो मैंने एवरेज पीरियड गलत लिख दिया, गलती से 6.5 की जगह 5.5 लिख दिया, तो भाई फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर बाद में आके परेशान होंगे, इसका कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए प्लीज, जहाँ गलतियां होती है, मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये गलती करके आते हैं। और आपने देखा भी होगा, आप लोगों ने जब टेस्ट किया था, बहुत बच्चों ने गलती करी थी।
एवरेज पीरियड गलत लिख के आ गए, सब कुछ अच्छे से आता है पर वो गलत लिख के आ गए, तो भाई फिर क्या कर सकते हैं, तो इससे इन चीजों की प्रैक्टिस करो, इस टेबल को बनाओ। ठीक है, तो पहले तीन क्लियर हो गए। कहाँ से आपने सोचना शुरू किया, मिडिल से सोचना शुरू किया, फिर जो भी केस है उसमें ओपनिंग में डिवाइड बाय टू करके प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग में माइनस हो जाएगा। चलो आगे। उसके बाद अगला केस क्या है, मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, मंथली फॉर सेकंड हाफ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप विड्रॉ तो मंथली कर रहे हो लेकिन सिर्फ फर्स्ट हाफ में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ सितंबर तक ड्राइंग करी, सितंबर के बाद ड्राइंग नहीं करी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, और दूसरा सिनेरियो क्या, मंथली फॉर सेकंड हाफ, यानी कि आपने कब से विड्रॉ करना शुरू किया, अक्टूबर से, अप्रैल टू सितंबर विड्रॉ नहीं किया, मंथली विड्रॉ करना शुरू किया लेकिन अक्टूबर से। अब ऐसे केस में एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने सिखाया था कि जो मिडल में आपका 6 है, पहले वाले सिनेरियो में 3 प्लस कर दोगे और दूसरे वाले में 3 माइनस कर दोगे। ठीक है, कैसे निकाला था ये हमने, इसको याद कैसे किया था, हाफ ईयर की बात हो रही है, हाफ ईयर का मतलब 6, एक साल में 6 महीने, 6 को डिवाइड बाई किया 2, तो आया 3, तो 3 ऊपर प्लस कर दिया और नीचे माइनस कर दिया। समझ आया, तो हमारे पास मिडिल वाली फिगर आ गई 9 और 3। अब उसके बाद वही रूल है कि आप विड्रॉ कैसे कर रहे हो, मंथली, यानी एक महीने की बात हो रही है तो 0.5 प्लस 0.5 माइनस, दोनों जगह देखो यही है, 9 में भी 0.5 प्लस 0.5 माइनस, 3 में भी 0.5 प्लस 0.5 माइनस। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, उसके बाद एक केस और रह गया जो कि आई थिंक अरम या आरम में से किसी का डाउट। ठीक है कि सर इसमें और इससे ऊपर वाले में क्या फर्क है, याद आ रहा है? हाँ, क्या लिखा है देखो, मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ देखते हैं नीचे, मैंने यहाँ समझाया हुआ भी है, देखो अगर सिर्फ लिखा है, ध्यान से देखना, सिर्फ अगर लिखा है मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, तो इसका मतलब है ड्राइंग्स तो हम फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन इंटरेस्ट पूरा 31 मार्च तक निकाल रहे हैं। आप देख रहे हो नीचे एरो कहाँ तक जा रहा है, 31 मार्च। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है मंथली फॉर फर्स्ट हाफ, यानी हम जो ड्राइंग्स कर रहे हैं वो कर तो फर्स्ट हाफ में रहे, लेकिन आगे साथ में लिखता है टिल 30 सितंबर, यानी इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड टिल 30 सितंबर ओनली, पूरा 31 मार्च तक नहीं करना। समझ में आया? तो फिर मेरा 31 मार्च तक नहीं जाएगा, 30 सितंबर तक ही आएगा। तो ऐसे केस में मेरा इफेक्टिवली, अगर मैं यहाँ जो हम याद कर रहे थे, अगर मैं इसकी बात करूँ टेबल की, तो जो मेरा सेकेंड हाफ वाला वैल्यूज थी वही सेम वैल्यूज मेरी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, 3.5, 3 और 2.5 सेम यही वाली वैल्यूज मेरी मंथली फॉर फर्स्ट हाफ टिल 30 सितंबर में आ जाती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर मंथली फॉर फर्स्ट हाफ है तो साथ में कहीं ऐसा तो नहीं लिखा टिल 30 सितंबर, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 30 सितंबर तक का ही इंटरेस्ट निकालना है, उसके आगे नहीं निकालना। क्लियर हुआ गाइस? ये लास्ट वाला पार्ट खासकर आरव एंड अनम क्लियर हो गया, समझ आ गई क्या फर्क है? बाकी लोग किसी को यस। डाउट यहाँ तक? बेटा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केसेस क्या थे? हाँ जी स्निग्धा, हाँ वही, सर स्निग्धा बोला कि वृंदा बोला? स्निग्धा स्निग्धा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना होता है। आखिरी से शुरू क्यों कर रही है बेटा, ऑर्डर में चला करना, ऑर्डर मत खराब किया कर, इजी रहता है। पहला कौन सा था? पहला था जब पर एनम मेंशन नहीं होता। नहीं, यही गड़बड़ होती है, यही देखो लाइव एग्जांपल कितना अच्छा होता है ना, स्निग्धा कहती है सर जो गड़बड़ होती है मैं करके दिखा, हम हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर, दोनों में 3-3 सिनेरियोज हैं, तीनों 3-3 केस, दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केस कौन से हैं। पहला केस है ओनली ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, नो एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल। दूसरा था व्हेन एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल इज गिवन, और तीसरा था व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज। समझ आ रही है? आपने थर्ड से शुरू इसीलिए किया था क्योंकि आपको पहले दो याद नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ इसे ऑर्डर में याद करो। ठीक है,
और ये तब होगा स्निग्धा जितना प्रैक्टिस करोगे। ये चीज पता है क्या होती है, जैसे हम हमें टाइम हो जाता है ना प्रैक्टिस करोगे तो हम भूल जाते हैं। जब अब प्रैक्टिस करोगे तो ये रटना नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि आपने जब इंटरेस्टिंग कैपिटल क्वेश्चन करोगे हमेशा बार बार हर क्वेश्चन में सोचोगे तीन होते थे, तीन में से कौन सा केस है, हर बार यही सोचते हैं अपने को। तो फिर ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, रट जाएगा। ठीक है। सेम चीज इंटरेस्टेड ड्राइंग के लिए ऐसी है। तीन केस कौन से हैं? पहला, when per annum is not given। दूसरा, when per annum is given but date of drawing is not given। और तीसरा, when per annum as well as date of drawing is given। क्लियर हो गया? और थर्ड केस में आप शॉर्टकट लगा सकते हो, अगर दो कंडीशन पूरी है, सेम अमाउंट और सेम इंटरवल, तो हमारा शॉर्टकट लग सकता है। क्लियर हो गया गाइस? किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो तो फिर आज की क्लास यही खत्म करते हैं, हमारा यहाँ तक का टॉपिक खत्म हो गया है। अभी पास्ट एडजस्टमेंट, इस चैप्टर में सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा टॉपिक है आपका गारंटी। अगेन मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, मैं फ्रेंकली चाहूंगा कि आप करके आओ क्वेश्चंस, आप खुद ये टॉपिक रिवाइज करो, करके आओ, और उसके बाद जो डाउट है वो पूछो। नहीं होंगे तो फिर मेरे को ऐसे रिवीजन करानी पड़ेगी, बट इसका इतना फायदा नहीं होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी आप खुद पढ़ो और खुद गलती करो और फिर समझो कि हाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वो ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक रिटेन होती है। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करो कि नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास तो वैसे भी मंडे को है, तो फिर तो आई आई होप कि भाई तब तक तो आप सारे लोग फंडामेंटल खत्म कर लो। ठीक है, अब तो ऑलरेडी आपके पास काफी सारे दिन हो गए, इससे ज्यादा दिन नहीं दे सकते फ्रैंकली, और जिन लोगों का पेपर है 12 तारीख को, तो भैया आपके पास टाइम और कम है, तो प्लीज इसको जल्दी निपटाओ फंडामेंटल को। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका आगे बढ़ाएंगे इसी को। थोड़े दिन अभी इसको रिवाइज करते हैं चीजों को। आज फंडामेंटल आई थिंक अगर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस खत्म हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि अगेन जो भी आपके डाउट्स हो, पहले हम डाउट्स को प्रिविलेज देंगे, पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। तो आई वुड होप, इस बार तो बहुत कम डाउट्स थे, बट नेक्स्ट क्लास में आई वुड होप कि सबके हाथ खड़े होंगे कि सर मेरा भी डाउट है, मेरा भी डाउट है। ठीक, अच्छी बात है, डाउट आना चाहिए, कभी कभी आना भी चाहिए डाउट। वो तो ना वो आता था, ऐड आता था, दाग अच्छे हैं, याद है किसका आता था? हेमी पुनिशर। सरफेक्स। हाँ, तो डाउट भी अच्छे हैं, इसी तरीके से डाउट अच्छे हैं भाई, डाउट आएंगे तो पता चलता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितने डाउट्स आते हैं, एंड बढ़ते हैं ऐसे धीरे धीरे करके आगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, बाय बाय।